ये हैं अमृत प्रसाद। इलाके के लोग इन्हें बाबा कहते हैं। अमृत जी की दिनचर्या हर रोज लगभग ऐसे ही शुरू होती है। सुबह सुबह नहा लेते हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ की, तैयार हुए, जरूरी सामान बैग में डाला और निकल गए अपनी साइकिल लेकर एक गांव से दूसरे गांव। अमृत जी नवभारत जागृति केंद्र के पुराने कार्यकर्ता हैं। इस गैर सरकारी संस्था की शुरुआत 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से की गई थी। सपना था एक समता मूलक समाज और नए भारत का निर्माण। 82 में हम लोग 4 साथी नवभारत जागृति केंद्र गिरिजा जी के यहाँ आए। शुरू जो है गांव में 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर ये लोग जो है घूमने के लिए कहते थे कि जाइए या गांव का समस्या को क्या क्या समस्या है उसको सर्वे करके लाना है। बहुत दिक्कत होती थी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण छोड़ दिए 4 साथी। और मैं जो है उस समय से जो है यहाँ सबसे पहले लोक समिति संगठन का काम करना शुरू किया। बिहार और झारखंड अगर देश के नक्शे पर देखेंगे तो सामाजिक और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र ये रहा है और यहाँ गरीबी और बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इसके कारण मानसिक रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारा जो अनुमान है कि लगभग 10% पॉपुलेशन जो है यहाँ किसी न किसी तरह के मानसिक रोग से ग्रस्त है और उसमें जो सीवियर अगर हम लेंगे तो सिजोफ्रेनिया हुआ या डिप्रेशन हुआ, उसमें लगभग 2% पॉपुलेशन, माने लगभग यहाँ 11 करोड़ की आबादी है बिहार और झारखंड लेकर के, तो ये 2% पॉपुलेशन जो है सीवियरली अफेक्टेड है किसी न किसी तरह के मानसिक रोग से। मानसिक रोगियों के मामले में सबसे खास बात यह है कि इनमें अधिकांश गरीब और उपेक्षित तबके के लोग होते हैं, जिनके लिए रोजी रोटी जुटाना सबसे बड़ा मसला है। नव भारत जागृति केंद्र ने इस अहम समस्या पर बेसिक नीड के सहयोग से एक कार्यक्रम शुरू किया। बिहार और झारखंड में केवल एक ही मानसिक आरोग्यशाला है जो कि रांची में है, जिसको रीन पास कहते हैं। लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि रांची जा करके इलाज करवा पाएँ, तो हम लोगों ने संपर्क किया जो रीन पास के जो अधिकारी लोग हैं और कुछ मानवाधिकार आयोग वगैरह के द्वारा भी और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं उनके मार्फत एक एडवोकेसी हम लोगों ने किया। 2002 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ बेसिक नीड्स का, तो मैंने वहाँ से जिम्मेदारी मेरी मिला कि आप जो है मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का बेसिक नीड्स के तहत आप जो है काम इसको देखिए। 140 3 दिन कमाए, 2 दिन कमाए, 140 रुपया हुआ ना। ये जो मानसिक बीमारी है, जो मानसिक रोग है, उसके लिए उनके साथ काम करना एक बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि वो उग्र होते हैं, उनमें कई तरह के उनके बीच भी भ्रांति रहती हैं, वो चीज़ों को ग्रहण समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो कि उनके साथ एक अच्छा संबंध बना सके, एक उनके साथ एक रिश्ता जोड़ सके, साथ साथ जो है जिनमें एक वैज्ञानिक सोच भी हो, जो लोगों को अच्छे ढंग से प्रभावित कर सके वैज्ञानिक सोच के द्वारा, और उसमें एक धीरज होना बहुत ज़रूरी है। तो उस दृष्टि से हम लोगों ने अमृत जी को इस काम में ट्रेंड किया। भाई साहब, ठीक है ना? ठीक है। अमृत जी के लिए ये एक तरह की नई जिम्मेदारी थी, पर इनके लिए ये उतना मुश्किल नहीं था। थोड़े से प्रशिक्षण के बाद बस लग गए अपने काम पर। गांव-गांव घूमकर मानसिक रोगियों के बारे में पता लगाना इनका सबसे पहला काम था। गांव के मुख्य लोगों से, मुखिया है, सरपंच हैं, या जो प्रभावशाली लोग हैं, या महिला हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, या फिर जो है सक्रिय जो पढ़े लिखे लोग हैं जो मेरे संगठन से, मेरे शिक्षण केंद्र से, ये सब जो है जुड़े हुए थे, उन लोगों के बीच मैंने जो है पहले मौखिक रूप से लोगों से संपर्क स्थापित किया। अशिक्षा और अंधविश्वास इसमें सबसे बड़ी बाधा थी। लोग मानसिक रोगी को बीमारी के बजाय दैवीय प्रकोप या जादू टोना का असर मानते हैं।
लोगों में ये समझ ही नहीं थी कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज हो सकता है। बकरी भुगा गई है ये? चल गई, अच्छा। ज़्यादातर जो लोग जो है इसे एक माने दैवी प्रकोप समझते थे, या कि लगता था कि किसी ने कुछ कर दिया है जिसके चलते वो मानसिक अवसाद या मानसिक रोग से ग्रसित है। इस मामले में अनुभव तथा इलाके के लोगों से जान पहचान इनके काम आया। पूछते पाछते रोगी के घर तक पहुंच ही जाते हैं। शुरू में हमने पाया कि अगर 100 रोगी हम पहचान करते थे तो 30 ही महिलाएं हमारे लिस्ट में आती थी। आज जो है हमारे जागरूकता कार्यक्रम और लोगों को जो एक चिकित्सा शिविरों के द्वारा जो लाभ हुआ है, उसके कारण मैंने पाया कि बड़ी संख्या में अब स्त्रियों और लड़कियों को भी लोग जो है अगर मानसिक रोग से ग्रस्त है तो सामने ला रहे हैं, चिकित्सा के लिए हमारे शिविरों में उसको पहुंचा रहे हैं। 3 जगह मदद किया है। रोगी की पहचान के बाद दूसरी चुनौती होती है उसके परिवार के लोगों को समझाना कि इस तरह की बीमारी का इलाज हो सकता है और उन्हें इलाज के लिए तैयार करना। हम खुद जाके बातचीत उसके परिवार से उनके से मिलते हैं और उसके विषय में पूरा शुरू से जानकारी लेते हैं और उसका क्या जो लक्षण है सब जानकारी लेके उसको हम पहचान पत्र भरते हैं। अब खड़िया वगैरह जो है गिरने उड़ने का काम जो है, इस काम में अमृत जी का मिलनसार व्यवहार बहुत काम आता है। वो रोगी से तो जुड़ते ही हैं, उसके घर वालों के साथ भी बिल्कुल परिवार के एक सदस्य की तरह वो घुल मिल जाते हैं। अमृत जी की कोशिश होती है रोगी को महीने में एक बार केंद्र में लगने वाले मानसिक चिकित्सा शिविर तक पहुंचाना। रोगी को कैंप में लाने के लिए जो है उसको हम सुझाव देते हैं कि कैंप में हमारे यहाँ 9 भारत जागृति केंद्र में जो कैंप लगता है उसमें लाइए और वहाँ 20 रुपये रसीद कटेगा और उसका दवा मिल जाएगा और दवा खाने से ये बीमारी आपको कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। दवा के लिए जो महीना में जो है लगातार आपको जो है दवा खिलाना होता। अब बाबा गांव में आए हैं तो लोगों का जुट जाना आम बात है। अमृत जी ऐसे मौकों पर लोगों को मानसिक रोग के बारे में जानकारी देना बिल्कुल नहीं भूलते। तो इस तरह वो मानसिक रोगी के साथ साथ गांव समाज को भी जोड़ने का काम करते हैं। नया केस आता है तो उसको जो है हम कैंप में दिखाने का जो है काम शुरू कर देते हैं नए ढंग से। अमृत जी इलाज के दौरान भी रोगी और उसके घर वालों से लगातार मिलते जुलते रहते हैं। सप्ताह में 15 दिन पर जाते हैं और उनको देखते हैं, पूरे परिवार वालों को दवा खिलाने के लिए समझाते हैं और बताते हैं। और किसी तरह दिक्कत होता है तो पूछते हैं। उसको घर में निगरानी करने के लिए, उसका नहाने के लिए, दैनिक क्रिया में उसको जो है पर ध्यान रखने के लिए उसको घर वालों को समझाते हैं। परिवार में कौन रोगी की देखभाल कर रहा है, समय पर दवा दी जा रही है या नहीं, रोगी के लक्षणों में कोई बदलाव आया है या नहीं, इन सारी बातों की पड़ताल वो लगातार करते रहते हैं। उसके परिवार में कोई है नहीं कि जो यहाँ ला सके, किसी माँ लेके आती है या कभी जो है उसका। कई बार अमृत जी के सामने समस्याएं भी आती हैं। पहले तो उसे अपने तई समाधान की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार समस्याएं उनके दायरे से बाहर होती हैं। तो ऐसे में इसकी चर्चा संस्था की नियमित बैठकों में वो अवश्य करते हैं। संस्था के वरिष्ठ सदस्य इस पर अपनी सलाह देते हैं। परिवर्तन की जरूरत है। सुबह शाम खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी को जब जरूरत पड़ता है तो हम उसको डायरी में नोट करते हैं। हमारे यहाँ जो साइकेट्री हैं, जो विशेष जानकार हैं, उनके साथ आकर के उस समस्या को बारे में बताते हैं और उनको उस तरह का दवा देना जो उनके ऊपर लाभप्रद हो। जब हम समाज का प्रशिक्षण देने का बात करेंगे और उनको समझाएंगे कि ये रोग एक ऐसा रोग है जो बाकी दूसरे रोगों की तरह है, इसका थोड़ा लंबे समय के लिए बेशक इलाज चलता है लेकिन पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। अमृत जी अपनी इस डायरी में हर रोगी के बारे में पूरा लेखा जोखा रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर चिकित्सकों को सही जानकारी वो दे सकें।
इलाज के दौरान कई बार मानसिक रोगी के बदलते लक्षणों को लेकर परेशानी होती है। अमृत जी कैंप में आने वाले डॉक्टरों से बात करके इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। दवा खाने के बाद किसी किसी को साइड इफेक्ट होता है, जैसे मुंह सूजन आ जाना, हाथ कपना, पैर सूजन हो जाना, किसी किसी को दवा का प्रतिक्रिया भी होता है। मानसिक रोग का इलाज लगातार और लंबे समय तक चलने वाला इलाज है। कई बार रोगी के घर वालों का धैर्य टूट जाता है। ऐसे में अमृत जी परिवार के बुजुर्ग की तरह उन्हें हिम्मत बंधाते हैं और लोगों को लगता है कि बाबा का साथ है तो सब ठीक हो जाएगा। जो दवा खा रहे हैं उन सभी रोगी के पास 15 दिन पर जरूर से जरूर मिलने के लिए जाते हैं और उनकी बातों को पूछते हैं और जानकारी देते हैं, उनसे भी पूछते हैं और जो सुझाव भी देते हैं। उपचार के दौरान और स्वस्थ हो जाने के बाद मानसिक रोगी के लिए रोजी व रोजगार की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मामला है। अमृत जी जानते हैं कि किस रोगी या उसके परिवार के लिए क्या किया जा सकता है। उसी के अनुरूप उनके आर्थिक पुनर्वास के लिए वो सहायता दिलाने का काम करते हैं। नव भारत जागृति केंद्र ऐसे मानसिक रोगियों व उनके परिवार के आर्थिक पुनर्वास में मदद करता है। एनबीजीके का सौभाग्य रहा है कि उसको बेसिक नीड्स यूके का एक अच्छा सपोर्ट मिला, जिसके साथ मिलकर के नव भारत जागृति केंद्र ने पिछले 6 वर्षों में बिहार और झारखंड के 25 ब्लॉक्स में और 16 जिलों में एक अच्छा काम करके दिखाया है। और एक हम ये भी उपलब्धि अपने मानते हैं जिसमें कि एक्शन एड का भी सपोर्ट हमें रहा है कि रांची स्थित जो मानसिक हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल है, उसको हम लोगों ने मोटिवेट किया कि वो गांव-गांव में जा कर के जो है कैंप लगाए, चिकित्सा कैंप शिविरों के द्वारा जो है हमने काफ़ी बड़ी संख्या में रोगियों को चिकित्सा सेवा की उपलब्धता कराई है। पिछड़े व उपेक्षित इलाके में मानसिक रोगियों का इलाज चुनौती बड़ी है। अमृत प्रसाद जैसे कार्यकर्ताओं के साथ नव भारत जागृति केंद्र का प्रयास एक कदम मानवाधिकारों के लिए।